मुल्क के अंदर इस्लाम पर हमले हो रहे थे और मुसलमानों को कादियानी बनाने की मंसूबाबंद साजिशें रची जा रही थी, तो हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह ने सीना सफर होकर हिंदुस्तान के मुसलमानों के दरमियान आए और वो तमाम लोग जो इस्लाम के ज़हन को और इस्लाम के मुबारक आंगन को छोड़कर साजिश के शिकार हो रहे थे, उन्हें दीन इस्लाम की जानिब वापस किया, इस्लाम के किले की हिफाजत की, शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी कुर्बानी दी। और जब मुल्क हिंदुस्तान को नदवतुल उलमा जैसे अजीम इदारे की जरूरत पड़ी तो इनके जद्द अमजद ने मुल्क हिंदुस्तान को अजीम इस्लामी यूनिवर्सिटी की शक्ल में दारुल उलूम नदवतुल उलमा अता फरमाया। है मुसलमानों, इस मुल्क के अंदर इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड वो अजीम तंजीम है, वो मुसलमानों की मुत्तहिदा क़यादत है कि जब 1972 में मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों को जब पार्लियामेंट से इस तरह के जालिमाना कवानीन बनाए जा रहे थे, मुतबन्ना बिल लाया जा रहा था, जबरी नसबंदी का कानून बनाया जा रहा था, नस्क़ाए मुतल्लक़ा का कानून मुसलमानों के सरों पर थोपा जा रहा था, पार्लियामेंट से शरीयत के खिलाफ, मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, हदीस के खिलाफ जब कानून बनाए जा रहे थे तो हजरत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह की ताईद से और इस मुल्क के और इस सरजमीन के वो अजीम सपूत जिसे हम बानी इमारत शरिया मौलाना अबुल महासिन मोहम्मद सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं, इनकी टीम ने और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बुनियाद रखी। वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, जमाअत इस्लामी, जमीयत अहले हदीस, जितने भी कलमा पढ़ने वाले मुसलमान कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर के गुजरात तक हैं, इनके जद्द अमजद ने मौलाना अबुल महासिन मोहम्मद सज्जाद ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इमारत शरिया का साहिबान दिया। ए मगरबी चंपारण के सपूतों, ए यहाँ के नौनिहालों, ए यहाँ के गैरतमंद मुसलमानों, आज इमारत शरिया का बागडोर एक अजीम सपूत के हाथों में है। ऐ लोगों, इमारत शरिया को कमजोर न होने देना, इनके साथ कदम से कदम मिलाकर, शाना से शाना मिलाकर इनकी आवाज पर लब्बैक कहिए। याद रखिए, मुल्क हिंदुस्तान अवाम की हुकूमत है, अवाम के जरिए है और मुल्क हिंदुस्तान के एक एक चप्पे पर, एक एक रियासत पर और मुल्क के एक एक जर्रे पर जितना अधिकार हमारे मोहतरम वजीर आजम का है, मोहतरम वजीर दाखिला का है, अल्लाह की कसम इतना ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर हक एक रक्षा चलाने वाले का है, एक गरीब का है, एक सिख का है, एक मुसलमान का है। अगर मौजूदा हुकूमत ये चाहेगी कि वक्फ का कानून हम मुसलमानों पर थोप देंगे तो याद रखिए, हमारे इसे अजीम एहतजाजी इजलास के अंदर जो झंडे नजर आ रहे हैं वो माले का झंडा भी है, वो राजद का झंडा भी है, वो कांग्रेस का झंडा भी है, वो बरादराने वतन के झंडे भी हैं। इस मुल्क के अंदर बरादराने वतन मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम के तमाम पूरी मजबूती के साथ बरसरे इख्तियार पार्टी को और हुकूमत को ये रोकने का फरीजा अंजाम देंगे कि अगर आप ऐसे कानून बनाएंगे जिस कानून से दूसरी अक्सरियत और 25 करोड़ मुसलमानों का दीन, धर्म, संस्कृति, तहजीब और उनका कानून खतरे में पड़ेगा, तो मुसलमानों से पहले बरादराने वतन और तमाम सियासी पार्टियां जिसका ईमान और यकीन यहाँ के आईन पर है, यहाँ के दस्तूर पर है, वो आगे बढ़ेंगे और हुकूमत को ये कानून वापस लेने पे मजबूर करेंगे।
बुजुर्गों, एक मर्तबा आप अपने ईमानी गैरत का और हिंदुस्तान के आप बेटे और सपूत हैं, इस अजीम एहसास का आप पूरे मजमे को नहीं, पूरे चंपारण को नहीं, पूरे बिहार को नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को और मुल्क के वजीर आजम को और मोहतरम वजीर दाखिला को अपने पुरजोश नारे से यह एहसास दिलाइए कि हम इस काले कानून के खिलाफ खड़े हैं। चुनांचे मैं कहूंगा और आपको उसको दोहराना है, हुकूमत वक्त इस काले कानून को वापस ले, इस काले कानून को वापस लो, इस काले कानून को वापस लो। अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ आज इस एहतजाजी मुजाहरे के स्टेज पर हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातुहू की मुहतरम मुस्तनद और मुबारक सदारत में हमारे पास जो लिस्ट और फहरिस्त है वो बड़ी तवील है। मैं सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए जनाब आफाक अहमद साहब MLC से गुजारिश करूंगा, आए और इस काले कानून के खिलाफ अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब आफाक अहमद साहब MLC। जनाब सदर और हाज़िरीन मजलिस, सबसे पहले मैं अपने अमीर सैयद जो मगरबी चंपारण में चल कर यहाँ आए हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और तमाम लोग जो देहातों से चलकर मुख्तलिफ जगहों से चलकर इस धूप के अंदर आए हैं, हम उस सबका शुक्रगुजार हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, एक कवि ने कहा है कि मुसलसल काविशों से ही बना करती है तकदीरें, मुसलसल काविशों से ही बना करती है तकदीरें, जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। दोस्तों, फिर एक शायर ने लिखा है कि आदमी वक्त के रफ्तार बदल सकता है, ये जो चाहे तो बिना पांव भी चल सकता है, और दिल में कुछ करके दिखाने की तमन्ना है अगर तो मोम की तरह से फौलाद पिघल सकता है। एक कवि ने लिखा कि जिसमें न हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी, जिसमें न हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी, और रूहे उमम की हयात कश्मकश है जिंदगी। दोस्तों, आज बहुत बड़ा स्पीच देने का वक्त नहीं है, मैं बहुत ही मुक़द्दमाना गुजारिश करना चाहता हूं आपसे कि हमारे अमीर सैयद को सुनने आए हैं। मैं एक बात कहूंगा कि हुकूमत ने आइन के अंदर एक कानून बनाया है, उसमें अमेंडमेंट किया है, उस अमेंडमेंट के खिलाफ हम माननीय न्यायालय में हैं और न्यायालय का नजरिया सकारात्मक है। मुझे विश्वास है, हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि हम कानून बनाने वाले हैं, एक कानून लागू करने वाला है और दूसरा उस कानून की हिफाजत करने वाला है। तो कानून की हिफाजत के लिए जिम्मेदारी न्यायपालिका को दी गई है और मुझे विश्वास है माननीय न्यायालय हमारे साथ इंसाफ करेगा, क्योंकि इंसाफ का ये धरती है, गांधी की धरती है, नेहरू की धरती है, अंबेडकर की धरती है, और इस धरती ने 2 बरस 11 महीना 18 दिन में भारत का संविधान बनाकर जो भारत का गीता और कुरान है उसको हमारे सामने पेश किया था। हमारे पूर्वजों ने अपने कुर्बानियों से उस आइन में अपने अधिकार को लिया था, उस अधिकार को सुरक्षित रखना माननीय न्यायालय का काम है। मुझे विश्वास है कि आप एक बार हाथ उठाकर आप सबूत दें कि मैं इसके मुखालिफ में हूं, हाथ उठावें, और मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि यह हाथ मुट्ठी बांध लें। मुट्ठी जो है शक्ति का प्रतीक है, ताकत की प्रतीक है। मैं चाहता हूं कि यह मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद। इरशाद मुखिया साहब से गुजारिश है। दोस्तों, आज चंपारण की धरती, गांधी की कर्मभूमि पे मैं अपने अमीर शरीयत का चंपारण के लोगों के द्वारा दिल से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे वक्ताओं ने हमारे बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये गांधी की कर्मभूमि है, और गांधी जी जब आए इस धरती पे तो महज एक चादर और एक लाठी लेके आए।
हमें अहिंसा की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग चुप होकर अमीर शरीयत के ऑर्डर पे यहाँ आए हैं, इसी तरह हम लोग पटना से दिल्ली तक भी जाएंगे और ऐसे ही एहतजाज चलता ही रहेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई आप हजरात से गुजारिश है कि आप अपने ईमान के लिए, अपने दीन और शरीयत की हिफाजत के लिए यहाँ पे तशरीफ लाएं। आप सब्र का मुजाहरा करें, आप इस्तिकामत का मुजाहरा करें। बहुत मुख्तसर सा ये प्रोग्राम है। आप ये बताने के लिए आए हैं कि अगर हुकूमत को इस कानून के वापस करने के लिए अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो 2 घंटे नहीं, 4 घंटे नहीं, बल्कि हम महीनों महीने बैठ सकते हैं और धरना दे सकते हैं। इसलिए बड़े वक़ार के साथ, बड़े इस्तिकामत के साथ आप यहाँ पे तशरीफ रखें। मैं आपके इस अजीम एहतजाज के बारे में एक शेर कहना चाहता हूँ जो आपके दिल की आवाज है कि उधर वो दर न खोलेंगे, इधर हम दर न छोड़ेंगे। उधर वो दर न खोलेंगे, इधर हम दर न छोड़ेंगे। हुकूमत अपनी अपनी है, कहीं उनकी कहीं मेरी। बुजुर्गों, अब बड़े ही अदब एहतराम के साथ मैं इज्जत मआब जनाब वीरेंद्र गुप्ता MLA जी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और 2 मिनट में आप अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब वीरेंद्र गुप्ता MLA। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज संविधान को बचाने के लिए, अपने धार्मिक आज़ादी को बचाने के लिए हम सभी इकट्ठा हुए हैं। और आज जो ये यहाँ हम लोग के बीच मौजूद हैं आमिर शरीयत अहमद रहमानी साहब, हम उनको सलाम करते हैं कि वो पूरे बिहार में घूम घूम करके और पूरे बिहार के लोगों को संविधान के बारे में, अपनी आज़ादी के बारे में, देश की तमाम साथी संस्कृति जो विरासत रही है उसके बारे में आज पूरा अपना अभियान चलाए हुए हैं। इसके लिए हम उन्हें सलाम करते हैं। तो अमीर शरीयत अहमद रहमानी साहब यहाँ मौजूद, आप सभी के साथी आफाक अहमद साहब जो MLC हैं, इंसाफ मंच के और इनकलाबी नौजवान सभा के आफ्ताब आलम साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इनकलाबी नौजवान सभा के और इंसाफ मंच के राज्य के नेता हैं, यहाँ जो आज के इस कार्यक्रम की आपको तमाम रूपरेखा तय करने वाले जाकिर वली साहब, मौलाना महबूब आलम साहब, काजी शमसुल हक साहब, इरशाद हुसैन साहब, यहाँ राजद के वरीय नेता मुन्ना त्यागी जी हैं, आप लोग के नेतृत्व करने के लिए आपके साथ खड़े हैं। प्रमोद पटेल जी कांग्रेस के जिला के अध्यक्ष हैं, रूहुल अमीन साहब हैं RJD के, साहिब अंसारी जो जिला के अध्यक्ष हैं, ये अख्तर इमाम साहब इंसाफ मंच के जिला अध्यक्ष, अफसर इमाम पूर्व मुखिया संघ के जिला के अध्यक्ष डॉक्टर मोतीउर रहमान, संजय राम जो खेत मजदूरों के नेता हैं, आप लोग की पूरी इस लड़ाई के साथ एकजुटता व्यक्त करने आए हैं। आदिवासी संघर्ष मोर्चा के नंद किशोर महतो जी, यहाँ उपस्थित तमाम मंच पर उपस्थित तमाम विद्वान और ये अमजद अली साहब राजद के वरीय नेता, प्रभु यादव जी, तमाम यहाँ जो लोग मौजूद हैं, हम अपनी पार्टी भाकपा माले की ओर से आप जिस तरह से इस लड़ाई में शरीक हैं, हम लोग की पार्टी भाकपा माले भी इस लड़ाई में शरीक है। हम लोग पूरे तौर से एकजुटता व्यक्त करते हैं। इस लड़ाई में साथ साथ चलेंगे, साथ साथ जिएंगे, साथ साथ मरेंगे, हम इसका वादा करते हैं। हम आप तमाम लोगों से ये कहना चाहते हैं मित्रों, साथियों, कि आज जो वक्फ बोर्ड संशोधन कानून 2025 जो बना है, वो 2025 का जो कानून है वो हिंदुस्तान
हिंदुस्तान का जो संविधान है, वो संविधान में जो बुनियादी बातें हैं कि हर धर्म हिंदुस्तान में बराबर है, हर भाषा के लोग जो है उनको बराबरी का अधिकार है, हर क्षेत्र के लोगों का बराबरी का अधिकार है। महिला और पुरुष के आधार पर यह संविधान कोई भेदभाव नहीं करेगा और इस आधार पर हिंदुस्तान में कोई क्षेत्र के आधार पर, कोई भाषा के आधार पर, कोई धर्म के आधार पर यह भेदभाव आधारित कोई कानून हिंदुस्तान में नहीं बन सकता। हिंदुस्तान इसका संविधान इसकी इजाजत नहीं दे सकता। लेकिन ये मोदी की जो सरकार है वो तमाम संविधान की तमाम बातों को धज्जी उड़ाते हुए वो कभी धर्म के नाम पर भेदभाव आधारित कानून बनाते हैं, चाहे वो 3 तलाक के मामले में हो, चाहे वो आप सीए एनआरसी के मामले में हो, चाहे अभी वक्फ बोर्ड के मामले में हो। इसी ढंग से ये अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ उनके तमाम भेदभाव पर आधारित कानून बनते हैं। कभी वो भाषा के आधार पर एक भाषा के खिलाफ दूसरे भाषा को सामने करके कानून बनाते हैं, कभी वो क्षेत्र के आधार पर कानून बनाते हैं और कभी जो है आदिवासियों का जो सरना धर्म है उसको भी वो मान्यता कैसे खारिज कर देंगे, इसके लिए भी वो अभियान चला रहे हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि अभी जो दिल्ली की जो सरकार है मोदी की, वो गैर संविधानिक का रवैया अपनाए हुए है, वो संविधान के खिलाफ काम कर रही है। उस सरकार को रहने नहीं देंगे लोग। हम आप तमाम लोगों को संकल्प लेना है कि गैर संवैधानिक कोई काम करने वाली सरकार नहीं रहेगी और इसके लिए हर समुदाय, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, कोई भाषा भाषी हो, कोई क्षेत्र वाले हो, सब आज हिंदुस्तान में एकजुट है और उसी का प्रतीक है कि आज आप देख रहे हैं यहाँ तिरंगा झंडा भी दिख रहा है, तो लाल झंडा भी दिख रहा है, तो हरा झंडा भी दिख रहा है। तमाम सियासी जो संविधान को बचाने वाली ताकतें हैं सब एक साथ हैं और सभी के झंडे के नीचे समाज का बड़ा हिस्सा है। हम सभी लोग मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। हम आप तमाम लोगों से कहेंगे कि इस आधार पर इस एकता को, इस सभा के बाद इस एकता को हमें और मजबूत करना है। गांव में दलित भाइयों के जो सवाल हैं, हक अधिकार के, उनके जमीन के, उनके न्याय के सवाल, पिछड़ों के जो आरक्षण के सवाल हैं, जिसको अभी बिहार में आपने कल परसों देखा कि कैसे जो है एक सिमुखा छोड़ा गया कि पूरे देश में हम जातीय गणना कराएंगे। ये महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की पार्टियां जो है पूरे देश में जातीय जनगणना की बात और उसके आधार पर आरक्षण की बात, तमाम लोगों के विकास की बात की थी, लेकिन आज वो कर रहे हैं और वो कर रहे हैं के बाद, हक अधिकार के बाद। हम आप तमाम लोगों से कहना चाहेंगे इस बात को आपको संकेत के रूप में समझना है कि तमाम पिछड़े उनके खिलाफ चले गए हैं, तमाम दलित उनके खिलाफ है और हम सभी लोग दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी मिल करके और तमाम संविधान विरोधी कार्रवाइयों का मुकाबला करेंगे। और ये वक्फ बोर्ड जो बिल है, संशोधन कानून है, उनको रद्द करना होगा और देश में जो सारी संस्कृति और विरासत है, हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम सभी अंग्रेजों के खिलाफ लड़े हैं, सहमत दिए हैं, सभी मिलकर के आगे बढ़ेंगे और देश को नए रास्ते पर ले चलेंगे। जो पूरा खुशहाल भारत होगा, एक अवध भारत होगा, समाजवादी भारत होगा, धर्मनिरपेक्ष भारत होगा। इन्हीं बातों के साथ संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद, वक्फ बोर्ड कानून को रद्द करो, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।